नात्यद भूतम भुवन भूषण भूतनाथ। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। भूतैर, रा का उच्चारण करना, गा के ऊपर रा है। भूतैर गुणैर, रा भा के ऊपर भी रा है। गुणैर भुवि भवंत मविष्टु वंता। भूतैर गुणैर भुवि भवंत मविष्टु वंता। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। भूत्याश्रितम यह नात मसमम करोति। नात्म समम करोति, क्योंकि माँ अपना हलंत नहीं है, पूरा है। यदि हलंत होता तो उस तरफ पढ़ते, लेकिन हलंत। नात्म समम करोति। भूत्याश्रितं यः नात्म समम करोति। तम के साथ या को पढ़ना पड़ेगा, तब लय आएगी। भूत्याश्रितं यः नात्म समम करोति। बहुत अच्छा श्लोक है और समय है नहीं। ना अत्यद्भुतम कल बता देंगे, और आज क्योंकि लेट वालों को थोड़ा ऐसे मौके पे छोड़ूंगा कि कल अपने आप आएंगे। कल बताऊंगा इसका बड़े मजेदार रहस्य, और ये चमत्कारी खड़ा है श्लोक, और जो प्रारंभ में नहीं आएगा वो चूक जाएगा। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। हर गरीब को अमीर बनाने वाला कड़ा। क्या बात है भाई, बिल्कुल बताऊंगा तुम्हें प्रमाण सहित। फॉर एग्जाम्पल, हर बीमार को सुखी बनाने वाला कड़ा, हर अभाव को सद्भाव में बदलने वाला कड़ा, हर संसारी को भगवान बनाने वाला कड़ा। जैन दर्शन का असाधारण श्लोक, जैन दर्शन की असाधारण पहचान, यही पहचान सबसे बड़ी है जैन दर्शन की, और यही है चमत्कारी कड़ा। सबसे बड़ा श्लोक यह चमत्कारी है, लेकिन इसको मैं अभी अंत में नहीं सुनाऊंगा, कल प्रवचन के प्रारंभ में सुनाऊंगा। इसलिए जो लेट कॉमर्स वाले बदमाश हैं, इनको इस कड़े का अर्थ पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वे गरीब अमीर हो जाएं। मैं तो उनको अमीर बनाना चाहता हूं जो मेरे से पहले पंडाल में आते हैं। मैं तो इस श्लोक का चमत्कार उनको दिखाऊंगा जिनका इतना बहुमान है, इतना बहुमान है कि भक्तांबर पाठ जो महाराज पढ़ा रहे हैं, उनका एक शब्द भी मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे संसार के सारे कार्य छूट जाए, सारे दुनिया के कार्य छूटे तो छूट जाएं, लेकिन हम यह अर्थ नहीं छोड़ेंगे। उनका जितना इनका बहुमान है, उनके लिए फिर मैं कल बताऊंगा। आज तो इसलिए लेट वाले सुन लो कान खोल करके। ना अत्यध अद्भुतम, सामान बता देता हूं, चमत्कार नहीं बताऊंगा, रस तो बाद बताऊंगा। ना अत्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। ना अत्यध अद्भुतम, ना अति अद्भुतम, ऐसा निकालना पड़ेगा। ना शब्द एक है, फिर अति और अद्भुतम, अद्भुतम डैश है, तो ना अति अद्भुतम भुवन भूषण नाथ। भुवन भूषण भूतनाथ, देखो दो संबोधन किए पूज्य में भगवान को। भुवन भूषण, आप कैसे हैं? तीन भुवन के आभूषण है। भूतनाथ, भूतनाथ, भूतों के नाथ मत समझ लेना, तो वो चिपकने वाले भूत, भूत आने। आप संसार के समस्त जीवों के स्वामी हैं। भूत ही भूत बोलते हैं भूसत्तायाम, यानी सच्चे गुण,
ऐसे ही कल्पना नहीं है आपकी, आपके जो प्रशंसा की जा रही है, आप में गुण नहीं है फिर भी आपकी प्रशंसा की कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है। भूत ही जो गुण आप में विद्यमान है, गुण ही ऐसे गुणों के द्वारा भूमि इस पृथ्वी पर भगवंत ने आपकी अविष्ट बनता, अविष्ट बनता ने आपको चाहने वाला, आपको अब लगा रहे अविष्ट बनता, माया चला जाएगा, भवंतम अविष्ट बनता निकलेगा, तो अविष्ट बनता ने आपको चाहने वाला, चाहने वाला भवंतम यानी आपको कहां पर, भूमि पृथ्वी पर, आपको चाहने वाला पृथ्वी पर क्या कर रहा है, आपके गुणों के द्वारा। कौन से गुणों के, वे गुण आप में विद्यमान हैं, जो गुण आप में विद्यमान हैं ऐसे गुणों के द्वारा आपको चाहने वाला आपकी स्तुति कर रहा है। अत्यंत अद्भुतम, इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। क्या आश्चर्य की बात नहीं है, आपके गुण तो जो आप में गुण हैं उन्हीं गुणों की प्रशंसा जो कर रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और दूसरा आश्चर्य, जो ऐसे सच्चे गुण में सच्चे गुण हैं, ऐसे गुणवानों की जो भक्ति कर रहा है, वो तुल्या भवंती भवतो, तुल्या भवन आपके समान, भवंती यानी होता है, भवता यानी आपके, आपके समान जो हो जाए, ननु क्या अद्भुतम, उसमें आश्चर्य की बात क्या है। यानी आप जैसे गुणवान व्यक्तियों की, जो व्यक्ति उन गुणों से आपकी स्तुति करेगा, महिमा करेगा, वो आपके समान हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों वा भूत्यार्थम ये है, और उनसे हमें क्या मतलब है, जो भूति, भूति विभूति, भूति शब्द है आश्रितम, भूति आश्रितम यानी संपदा, धन दौलत, जिसे अपन विभूति बोलते हैं, ऐसे विभूतिवान के आश्रय में आया हुआ कोई गरीब, कोई व्यक्ति, यदि वह सेठ उनको अपने समान नहीं बनाता है, ऐसे सेठों से क्या मतलब है, जो अपने अधीनस्थ व्यक्ति को अपने समान नहीं बनाता है, ऐसे गुरु से क्या मतलब, जो भगवान अपने भक्त को अपने समान नहीं बनाता है, ऐसे भगवान से क्या मतलब, जो सेठ अपने से गरीब को अपने समान धनवान नहीं बनाता है, ऐसे सेठ से क्या मतलब है। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। इसका विशेष जो पक्ष है, क्या कहना चाह रहे हैं पूज्यपाद स्वामी मानतुंगाचार्य महाराज, बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी। यदि यह इसके लिए यदि अपन पढ़ते हैं तो नियम से गरीब पड़ेगा तो अमीर होगा, रोगी पड़ेगा तो निरोग होगा, भक्त पड़ेगा तो भगवान होगा। अब तुम क्या बनना चाहते बता दो। ये श्लोक सर्वव्यापी है। अमीर बनना है तो अमीरों के लिए भी है, भगवान बनना है तो भगवानों के लिए भी है। अमीर बनना हो तो पढ़ लेना इसको, और नहीं हो तो जिस विधि से मैं बताऊं 6 महीने पढ़ के देख लेना, लेकिन विधि मेरी होगी, तुम्हारी विधि नहीं होगी। बताऊंगा, कल ध्यान में आएगा तो अपन चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की देखें एक बात, बहुत दिन से शिवनगर वाले कह रहे हैं महाराज आप बड़ी शिवनगर में शिविर लगा रहे हैं, लेकिन असली माल क्यों नहीं दे रहे, बताओ पहले। मैंने कि मुझे असली माल के ग्राहक तो दिखे। और असली माल का अर्थ क्या, कि उन्होंने कहा कि आपने लाडगंज में, हनुमान ताल में, बाजार में, बाजारी मंदिर में, सबको आपने भगवान का गंदोदक अपने हाथ से आशीर्वाद रूप में दिया, सबको दिया आपने, सब जगह। 4 दिन हो गए, 5 दिन, कितने दिन हो गए, यहाँ चर्चा ही नहीं कर रहे। इसका अर्थ है तुम्हारे में कोई ना कोई कमी है। जिस दिन तुम सारे शिवनगर वालों, पहले बताओ यहाँ शिवनगर वाले के लोग कितने हैं, कुछ चौकों में गए होंगे, उनको भी पूछ लेना। सारे शिवनगर के लोग 8 वर्ष से 80 वर्ष के लोग जिस दिन अपना स्वयं का धोती दुपट्टा पे हमें दिखा देवे यहाँ, उसी दिन मैं गंदोदक दे दूंगा। यानी शिवनगर में रहने वाला प्रत्येक 8 वर्ष से लेकर बच्चे स्कूल जाते हैं उनको छोड़ देना, तो सवेरे ड्यूटी पे शेष लोग जिस दिन कहेंगे आज हम सब लोग धोती दुपट्टा पहनकर सवेरे मंदिर में 6:30 बजे आ जाएंगे, तो 6:30 से 7:30 के बीच में हम वह आशीर्वाद तुम्हें देंगे। लेकिन अभी पहले बताओ, सब लोग पहले हस्ताक्षर करा लो। घर के प्रत्येक व्यक्ति
सवेरे 1 घंटे जिस दिन भी अपन रखेंगे उस दिन 6:30 से 7:30 बजे तक गंधोदक आपको मिलेगा। अभिषेक विधि बताऊंगा, शांति धारा भी कराऊंगा। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति आज से ही अपना धोती दुपट्टा कर ले। मैं किसी भी दिन कह सकता हूं कि भक्तांबर की किताब की थैले में धोती दुपट्टा रख के लाना। हाँ, मैं चेक करने में बहुत माहिर हूं, इसलिए आप लोग अपनी धोती दुपट्टा ले लें और पूरे मंदिर आएंगे। पैंट शर्ट वाले को मैं गंधोदक दूंगा नहीं, पैंट शर्ट वालों को मैं गंधोदक नहीं दूंगा। मैं गंधोदक उसे ही दूंगा जो धोती दुपट्टा पहन के आएगा उसे। और तारीख हम 1-2 दिन बता देंगे सभी की तरफ से। वैसे 30 तारीख आई है, चलो 30 तारीख सही, लेकिन शर्त है 30 तारीख को शिवनगर का कोई भी बच्चा घर में, कोई भी बुढ़ा घर में, कोई भी प्रौढ़ जवान घर में नहीं रहेगा। धोती दुपट्टा पहन करके सवेरे 6:30 बजे का 6:15 बजे मंदिर जी में रहेगा। तो मैं आउट कराऊंगा, नहीं तो नहीं करा। तुम्हारा माल तुम्हारे पास, हमारा माल अपने माल की जो कीमत है वो आपको देना पड़ेगा। बोलो सब तैयार हो गया? 30 तारीख को आप मेरी चर्चा करने अच्छी तरह, कल मैं यहीं पर हाथ उठाऊंगा। सब यदि तैयार होंगे शिवनगर के लोग, जो पहले से ही सवेरे 6 बजे शिवनगर के जिस समय मंदिर में मैं बैठा हूँगा 2-3 पुलिस वाले आपके घरों में घूम रहे होंगे। सीबीआई कौन घर में रह गया इस समय, ध्यान रखना। यदि पकड़े गए तो सीधे अरेस्ट बिना जमानत के 6 महीने। महावीर भगवान महाराज श्री, एक जिज्ञासा आई थी आज आपने गुटके के संबंध में जो चर्चा की थी, और ये जिज्ञासा है कि बहुत सारे लोगों ने इस व्यसन का त्याग किया, गुटखा छोड़ दिया। और वैसे ये सुनील मंगलाहार जी ने नियम लिया, जिस दिन पूजन अभिषेक प्रारंभ होगा यहाँ पर मंदिर में उसी दिन छोड़ेंगे। तो जिज्ञासा ये आई है, इसका अर्थ अभी तक नहीं छोड़ा, क्या करें अंधेरा बताओ। महाराज जी, जिज्ञासा ये आई है कि हम सभी लोगों ने इस व्यसन का त्याग कर दिया है, तो महाराज जी क्या हम लोग सादा गुटखा खा सकते हैं? ये पता नहीं भैया देसी और विदेशी क्या गुटखा होता है। गुटखा तो गुटखा ही है। यदि सुपारी खाना है तो पुराने जमाने जैसे सुपारी रखो और एक सड़ोतिया रखो। ये बाजार की जो सुपारी है सादा गुटखा, उसमें भी जहर ही डला है। ये बच्चों को जो सुपारी दी जाती है मीठी सुपारी, अब मीठी सुपारी का एक रहस्य खुला है, उसमें इतना खतरनाक चीजें डली है कि उन बच्चों की जिंदगी खराब कर दे। मांसाहार तक उसमें डला हुआ है मीठी सुपारी जो आती है। और जो सादा गुटखा है इसमें भी जहर ही है। प्रकृति के 2 अर्थ होते हैं, एक भौतिक और एक पारमार्थिक। प्रकृति का सामान्य अर्थ है नेचुरलिटी, स्वभाव। जब स्वभाव और नेचुरलिटी की तरफ विचार करते हैं तो भौतिकता की प्रकृति, जिसे अपन पर्यावरण कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड के नीचे आने वाली सारी प्रकृति, बाग बगीचे, वन, नदी, नाले, सृष्टि का सौंदर्य चित्रण, सब प्रकृति के अंतर्गत आता है। इसको प्रकृति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वभाव है। और धर्म किसे कहते हैं? जो स्वभाव है। वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। वस्तु स्वभावो धम्मो। और प्रकृति का अर्थ भी स्वभाव है, यानी प्रकृति कहो धर्म कहो एक ही बात। धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से तो विचार बन जाता है, जीव को दृष्टि को लेकर विचार बन जाता है, लेकिन इस भौतिक वातावरण को प्रकृति क्यों कहा? प्रकृति कहेंगे तो इसे धर्म भी कहना पड़ेगा। और कई स्थान पर तो साहित्यकारों ने प्रकृति को माँ की उपमा दे दी। ये सारे टाइटल इस भौतिक लौकिक प्रकृति को मिलने का कारण क्या? कोई कारण नहीं है। एक छोटा सा कारण है, एक छोटा सा कारण है कि यह प्रकृति हर गंदगी को, हर बुराई को अपने में परिवर्तित करके उसे शुद्ध कर देती है। उसके लिए यह प्रकृति है।
मुख्य रूप से प्रकृति भौतिक 5 स्थावरों को लेके। आप देख लीजिए, जल, कितना भी गंदा व्यक्ति जाए उसकी सारी गंदगी स्वयं ग्रहण कर लेता है और उसे पवित्र कर देता है, और उस गंदगी को स्वयं भी नहीं रखता है, थोड़ी देर के बाद उसको जमा देता है, नीचे भेज देता है, स्वयं ऊपर ज्यों का त्यों पवित्र हो जाता है। वायु को देख लीजिए, कितना प्रदूषण होता है। ये हवा उसको, उस कार्बन को ऑक्सीजन में बदल देती है, इसलिए हवा भी प्रकृति है। अग्नि को उठा के देख लीजिए, जितना भी कूड़ा कचरा सब कुछ हो, कितनी भी गंदगी फैल रही हो, आप मरण को प्राप्त होकर आपकी डेड बॉडी गंदगी फैलाएगी। आग कहती है मेरे हवाले कर दो, पर कोई गंदगी नहीं फैलेगी। और कितनी भी अशुद्ध वस्तु क्यों ना हो, अग्नि का संस्कार पाकर के वह शुद्ध हो जाती है। बड़े बड़े इतिहास शास्त्रों में कथा कहानियां पड़ी हैं। अग्नि से शुद्ध हो जाता है। पत्थर में मैल होता है, अग्नि में तपाते हैं, सोना शुद्ध हो गया। जो वस्तु पर सुपाच्य नहीं थी, अग्नि के हवाले कर दी, वह सुपाच्य हो गई। यानी हर बुराई को खत्म करना अग्नि की प्रकृति का काम है मूल रूप से। इसी प्रकार पेड़ पौधों को देख लीजिए, वनस्पति काय को, इनकी कहानी तो आप सबको मालूम है कि ये दिन भर के जितना प्रदूषण, जितना अपने श्वास आदि से गंदगी फैलती है, उस सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को सब अपने में समाहित कर लेते हैं पूरे। और अपन लोग दिन भर अपने मुंह से, अपने कानों से, आंखों से, पूरे शरीर से गंदगी छोड़ते हैं, और गंदगी को अपहरण करने के लिए सारे पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रकृति। पृथ्वी का तो हाल ही विचित्र है। कितनी भी गंदगी करके आओ, दूसरे दिन जाओगे वहां गंदगी नहीं मिलती, वहां माटी मिलती है, अपने में परिवर्तित करा करके वह पवित्र कर देती है। यानी प्रकृति के 5 स्थावरों का जो नेचर है, स्वभाव है, वो अपने रूप परिणमन कराकर उसे पवित्र कर देना, ये लक्षण है। इसलिए इसको प्रकृति कहते हैं, इसको धर्म कहते हैं, इसको माँ कहते हैं। प्रकृति से बड़ा कोई होता नहीं, क्योंकि यह सबसे बड़ा उपकार करती है। और इतना उपकार जिस उपकार की कोई महिमा नहीं होती। इसलिए प्रकृति भी प्रशंसनीय हो जाती है। अब आती है धार्मिक क्षेत्र की बात, धर्म की बात, अब आती है समाज की बात, अब आती है दुनिया के अन्य द्रव्यों की धार्मिक सैद्धांतिक दृष्टि से बात। तो सारे के सारे जितने द्रव्य हैं, सब द्रव्य दूसरे के उपकार के लिए मूल रूप से हैं। पुद्गल द्रव्य के उपकार जब पूज्यवर स्वामी उमा स्वामी महाराज ने कहे, तो सारे उपकार दूसरे के लिए, सारे उपकार। अपने लिए वो कोई उपकार करते ही नहीं है, सब दूसरे के लिए उपकार करता है। धर्म अधर्म द्रव्य स्वयं के लिए कोई उपकार नहीं, दूसरों के उपकार का वर्णन है। आकाश और काल द्रव्य का भी मुख्यतः दूसरे के लिए ही उपकार है। लेकिन जब जीव की बात आई, तो जीव एक ऐसा प्राणी है जो दुनिया पर किसी पर उपकार नहीं करता। परस्परोपग्रो जीवाना, बस जीव जीव पर उपकार करता है। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए जीव का? हम उसी पर उपकार करेंगे जिसे हम अपने समान बना सकते हैं, अपने समान ढाल सकते हैं। जो हमारे समान बन सकता है, हम उस पर उपकार करेंगे। जो हमारे समान नहीं बन सकता और हम उसके समान बनना नहीं चाहते हैं, हम उनके ऊपर उपकार नहीं करेंगे। इसलिए जीव का मुख्य कार्य है अपने रूप वर्णन कराना,
कौन करेगा अपने रूप वर्णन? जीव करेगा। और जो व्यक्ति ये नियम कर ले, जो कल मैंने कहा था कि हम दुखी हैं तो दुनिया को दुखी नहीं बनाएंगे, हम सुखी हैं तो दुनिया को सुखी बनाएंगे, हम गरीब हैं तो दुनिया को गरीब बनाने की भावना नहीं भाएंगे, हम अमीर हैं तो दुनिया को अमीर बनाने की भावना भाएंगे, हम पापी हैं तो दुनिया को पापी बनाने का भाव नहीं भाएंगे, हम पुण्यात्मा हैं तो हम दुनिया को पुण्यमय बनाने का भाव करेंगे, हम किसी रास्ते में चलते फैल हो गए हैं तो दुनिया को फैल करने का भाव नहीं करेंगे, हम यदि किसी में सफल हुए हैं तो सारी दुनिया इसमें सफल होवे, ऐसी भावना करेंगे तो वह जीव धर्म है। जीव अपने स्वभाव में है, वह जीव इस दुनिया में बहुत बड़ा प्रयोजन भूत है, ऐसा जीव प्रशंसनीय है और उपकारी है। अब इसमें सबसे बड़े जीव कौन है? जो सबसे ज्यादा अपने रूप वर्णन कराने के भाव करते हैं, वो हैं जिनेंद्र देव। जो अपन ने कल एक काव्य पढ़ा था जिसमें कहा था न्यात्यद्भुतम, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, कोई इसमें आश्चर्य नहीं है कि आपका स्तवन करने वाला व्यक्ति आप जैसा न हो जाए, नियम से होगा, होगा ही होगा। बहुत बड़ी बात है ये जैन दर्शन की, जो कल मैंने कहा था कि ये असाधारण विशेषता है। यह श्लोक जैन दर्शन के मूल रहस्य को उद्घाटित करता है और इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं, यदि यह चीज अपने समझ में आ गई तो हमें पूरा जैन दर्शन, पूरा का पूरा जैन दर्शन समझ में आ जाएगा। और यदि यह नहीं समझ पाए तो हमें जैन दर्शन का कोई मतलब नहीं है। भक्ति का नाम जैन दर्शन नहीं, भगवान है इसका नाम जैन दर्शन नहीं, मुनि है इसका नाम जैन दर्शन नहीं, श्रावक है इसका नाम जैन दर्शन नहीं, पूजा पाठ है इसका नाम जैन दर्शन नहीं, आचरण शुद्ध है इसका नाम जैन दर्शन नहीं। संसार पूरा सृष्टि का स्वरूप बताया गया है इसमें, इस कारण से जैन दर्शन नहीं। जैन दर्शन की सबसे बड़ी पहचान है कि जो भगवान की भक्ति करेगा वही जैन धर्म को समझ पाएगा। जो भगवान अपने जैसा बनाने का अपने भक्त को भाव करे, वह जैन दर्शन की असाधारण विशेषता है। सारा संसार चाहता है दुनिया मेरा दास घर है, सारी दुनिया मेरी सेवक रहे, सारी दुनिया मेरी भक्त रहे, सारी दुनिया मेरी जय जयकार बोले, सारी दुनिया मुझे नमोस्तु करे, सारी दुनिया का मैं शास्ता रहूं, सारी दुनिया मेरे अधीन रहे। हर व्यक्ति का भाव, आप सबका भाव। कोई व्यक्ति किसी के अधीन नहीं होना चाहता, कोई किसी का गुलाम नहीं होना चाहता, कोई किसी को अपने ऊपर मालिक नहीं बनाना चाहता। बोलो कौन है ऐसा दुनिया में जो स्वयं दास बनना चाहता हो, गुलाम बनना चाहता हो, अधीनता चाहता हो, परतंत्रता चाहता हो? हमारी सारी स्वतंत्रता नष्ट हो जाए, हम किसी की कठपुतली बनकर नाचे? कोई भी नहीं। मैं दिखता है कि तुम्हारा बालक भी, तुम्हारा बेटा भी थोड़ा सा बड़ा होते ही वो तुम्हारी कठपुतली बन के नहीं रहना चाहता। माँ यदि उसे रोकती है तो वो कहते माँ खबरदार, अब मैं बड़ा हो गया हूं तो तुम्हारी कठपुतली बन करके नहीं नाच सकता। आजकल के बच्चे माँ बाप को जवाब दे देते, बेटा मेरी बात मान। बोले मैं कोई मूर्ख नहीं हूं जो आपकी बात मानूं, अब मेरे पास भी बुद्धि आ गई। यानी सारी दुनिया किसी का गुलाम नहीं बनना चाहती, किसी का दास नहीं बनना चाहती। कोई नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई हो गए। कोई बात, जैन दर्शन तुम्हारी इतने मात्र से बुराई नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा, कुछ भी नहीं कहेगा। कोई बात नहीं। भगवान करे कोई भी व्यक्ति किसी का दास ना बने। लो मैं आशीर्वाद देता हूं जैन दर्शन की तरफ से, कोई किसी का गुलाम ना बने। मैं तुम्हारी तरफ से बहुत बड़ी भावना भा रहा हूं। जबलपुर वालों, मेरी भावना है
कि जिस भूमि पर मैंने चतुर्मास किया है, इस भूमि का एक भी व्यक्ति किसी का गुलाम न बने, किसी का दास न बने। कोई नहीं, कभी किसी को किसी की गुलामी स्वीकार न करना पड़े। मैंने आपका साथ दिया, आपकी भावना भाई, और मेरी तहे दिल से भावना है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, कोई ऊपर ऊपर से बात नहीं बोल रहा हूं। मैं तो जबलपुर का, तो क्या मेरी भावना है कि संसार का कोई भी व्यक्ति किसी का गुलाम ना रहे, सब स्वतंत्र हो, उनकी पर्याय स्वतंत्र, उनका द्रव्य स्वतंत्र, उनका गुण स्वतंत्र, उनका मन स्वतंत्र, वचन स्वतंत्र, काय स्वतंत्र, कोई कहीं भी कोई पाबंदी ना हो, सब दुनिया स्वतंत्र हो। ये भावना कोई बुरी भावना नहीं है, ये अपना वास्तु स्वतंत्र है, इसको बुराई नहीं है, ये अच्छाई है। जब तुम्हारे मन में ये भाव आए कि मैं किसी का गुलाम नहीं रहूंगा, मैं किसी का दास नहीं रहूंगा, मैं किसी की कठपुतली बनकर नहीं नाचूंगा, मैं अपनी भावनाओं को किसी के सामने पैरों से कुचलते हुए ना देखूंगा, हम आकाश, असीम आकाश में पक्षियों की तरह उड़ूं, स्वतंत्र होकर उड़ूं, मेरी भावनाएं उड़े, मेरा जीवन उड़े, जहां चाहे वहां मैं जाऊं, जो चाहे वो मैं करूं, जो मन में आए वो विचार करूं, जो मन में आए वो कहूं, जो मन में आए जो चाहे मैं, मुझे कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। गांधी जी के 3 बंदरों की कोई नहीं चाहता, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, हर व्यक्ति चाहता हम खूब देखें, हम खूब बोलें और हम खूब सुने, हर व्यक्ति को हम खूब देखें। ऐसी दुनिया की कोई वस्तु ना बचे जिसको मैं, बोलो क्या भाव है तुम्हारा, मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाना है कि नहीं। बड़ा दुनिया में ऐसी कोई वस्तु ना हो जो मैं अपनी आंखों से ना देखूं। इसलिए तो घूमने जाते हो विदेशों में सबसे ज्यादा। कई लोग बड़े गर्व से कहते मैंने सारी दुनिया घूम ली, मैंने क्या पाया, बोले कुछ नहीं, मैंने सारी दुनिया अपने आंखों से देखी, और भी दुनिया होती तो मैं देख लेता, कोई बुरा भाव नहीं। सारी दुनिया को देखने का भाव है। मैं नहीं चाहता कि तुम आंख बंद करके बैठ जाओ, कुछ मत देखना। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ मत बोलो, तुम खूब बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी सुनो, कोई आपत्ति। ये तो स्वभाव है अपना, ये तो धर्म है अपना, ये तो वास्तु स्वतंत्र है। वस्तु स्वतंत्र होना चाहिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र। मैं तो कहता हूं कि जब सारा संसार स्वतंत्र की बात कही तो जबलपुर का हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, और तो कहूं आपका घर का हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वतंत्र। बेटे को स्वतंत्रता अपनी होना चाहिए, पत्नी को स्वतंत्रता अपनी होना चाहिए, पिता को अपनी स्वतंत्रता होना चाहिए, पति को, कोई किसी के ऊपर पाबंदी ना करे, सबको छूट दे देना। आज मैं खुली छूट दे रहा हूं सबको। पंडाल में भी कोई किसी पर पाबंदी नहीं होगी, सब स्वतंत्र है। तुम भी स्वतंत्र हो, हम भी स्वतंत्र, पूरा प्रवचन सुन के जाओ, पूरे स्वतंत्र हो, सब स्वतंत्र हो। और आज घर में जाकर एक घोषणा कर देना कि घर का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, तुम्हें जो करना हो वो करो, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं। कोई दोष नहीं, कोई बुराई नहीं होगी, पक्का है मैं कह रहा हूं। और आज घर बिगड़ जाएगा, आप गड़बड़ मत करो। अच्छा रहा आपकी बुद्धि में कल रविवार को नहीं आया, नहीं तो छोकरे यहीं बैठे थे, सब मामला बिगड़ जाएगा। और महाराज ये श्रीमतियां बैठी है, स्वतंत्र हो जाएंगी, क्यों घर बिगाड़, चिंता तो मत करो, मेरे अनुसार चलो, कुछ बिगड़ जाए तो सारी जिम्मेवारी मेरी है। बहुत भावना भाव आज के बाद हर मैं अपना स्वतंत्र हूं, कोई मेरे ऊपर अंकुश ना रहे, कोई पाबंदी नहीं रहे। इसके लिए, इस भावना के लिए मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, प्रशंसा कर रहा हूं। इस भावना में मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं कहूंगा, भावना भाऊंगा तुम्हारी तरफ से कि हमारे इन भक्तों की यह भावना पूरी हो कि इनके ऊपर किसी का अंकुश ना हो, ये किसी के गुलाम ना हो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आज तुम्हारे लिए, बस तुम मेरी एक बात मान जाओ, बाकी सब मैं मान लूंगा, बाकी सब मैं निपटा लूंगा जो कुछ होगा। एक बात तुम मान जाओ, तुम किसी के गुलाम नहीं बनना, बनोगे भी नहीं, मैं भावना भाऊंगा, तुम्हारे नाम की मैं माला फेरूंगा। तुम आज एक नियम ले लो, मैं किसी को गुलाम नहीं बनाऊंगा, बस, बाकी कोई गड़बड़ है। गुलाम नहीं बनना ये भावना नहीं है, उसमें गुलाम बनना ये भावना है।
जब हम गुलाम नहीं बनना चाहते तो दूसरे को गुलाम बनाने का क्या अधिकार है? जब हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो दूसरे को परतंत्र करने का क्या अधिकार है? जब हम खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं तो दूसरे को पिंजड़े में बंद करने का क्या अधिकार है? जब हम किसी पर अंकुश नहीं चाहते हैं तो हम किसी पर अंकुश लगाने का क्या अधिकार है? जब हम किसी की कठपुतली नहीं बन सकते हैं तो किसी को कठपुतली बनाने का हमें क्या अधिकार है? बस ये पक्षपात तुम छोड़ दो, फिर तो तुम्हारे बराबर धर्मात्मा दुनिया में कौन होगा? हर व्यक्ति गुलाम बनना नहीं चाहता है, लेकिन गुलाम बनाना चाहता है। कौन व्यक्ति है जो ये चाहता हो कि हम कहीं नौकरी करें पेट रोटी के लिए, लेकिन कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ 10 नौकर रहें? बोलो, कौन व्यक्ति है यहाँ जो ये चाहता हो? और आज आशीर्वाद दो, हमारे ऐसे दिन आ जाए कि हम दूसरों के यहाँ नौकरी करें। कोई नहीं चाहे। लेकिन ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ये चाहते हो कि भगवान ऐसा आशीर्वाद दो मेरे यहाँ कोई नौकर नहीं लगाना पड़े, ये संसार सारा मेरे जैसा सेट हो जाए, किसी को नौकर की जरूरत ही नहीं पड़े। इस संसार में मजदूर खत्म हो जाए, इस संसार में नौकर खत्म हो जाए, ये सब सेठ बन जाए, सारे मजदूर सेठ बन जाए, सारे नौकर सेठ बन जाए। इस संसार में कोई भी व्यक्ति रोटी के लिए मजदूरी ना करे, मजदूरी खत्म हो जाए, सब सेठ बन जाए, कोई नौकर न रहे, सब मालिक बन जाए। है किसी की हिम्मत ऐसी जो इतनी बड़ी भावना भा सके? और जो इतनी बड़ी भावना भाने का अधिकार रखता है वो जैन दर्शन को समझने का अधिकार रखता है। अन्यथा नाम के जैनी बने रहो, वो तुम्हारी मर्जी है, काम के जैनी नहीं हो सकते। नाम का जैनी तो वही है जो वो स्वयं है, वो सारी दुनिया को चाहेगा। जैसा मैं धनवान हूं सारी दुनिया धनवान बने, जैसा मैं सुखी हूं सारी दुनिया सुखी रहे। मैं जब गुलाम नहीं बनना चाहता हूं तो हे भगवान एक नमोस्तु तुम अपनी तरफ के लिए करना कि हे भगवान आशीर्वाद दो, ये जिंदगी चलाने के लिए कभी किसी के यहाँ नौकरी ना करना पड़े, दास ना बनना पड़े, गुलाम ना बनना पड़े। कोई बात नहीं, करना तुम्हारा आशीर्वाद, मैं तुम्हारे आशीर्वाद का सपोर्टर हूं। लेकिन एक नमोस्तु भगवान को, एक नमोस्तु तीर्थ क्षेत्र पर, एक नमोस्तु महाराज के लिए एक माला फेरना। हे भगवान दूसरा नमोस्तु, दूसरी माला इसलिए है कि संसार में कोई भी व्यक्ति किसी का गुलाम न रहे और मैं किसी को गुलाम न बनाऊं, ये मुझे दे देना। हर व्यक्ति बोलो कौन कौन है? महिलाएं बताओ, कौन महिला है जो ये चाहती है कि मुझे अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पालन करने के लिए हमें दूसरों के यहाँ रोटी बनाना पड़ा? हाथ तो उठाए कि महाराज ऐसा दिन आ जाए मेरा कि बच्चों को रोटी खिलाने के पहले हमें किसी के घर में जाकर रसोई का काम करना पड़े, रोटी बनाना पड़े। हाथ उठा रही है कोई महिला? चिंता मत करना, तुम भक्तांबर स्तुति पढ़ रही हो और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारी यदि ऐसी भावना नहीं है तो चिंता मत करना, तुम्हारे ऐसा दिन आएगा भी नहीं। लेकिन मैंने अभी ताली नहीं बजाई, तुमने बजाई है। हाँ, ये भावना सफल जब होगी जब हर महिला ये विचार कर ले। कौन महिला है जो विचार नहीं करना चाहती? कौन महिला है जिसके मन में भाव नहीं है मेरे घर में रोटी बनाने वाली आ जाए? हर स्त्री अपने पति को यही उलाहना देती जब झगड़ा करती है, कौन सा सुख दे दिया, कोई रोटी बनाने लगा दी क्या? थोड़ा हंस के तो दिखा दो मेरी अनुमान सही है कि नहीं। अरे आप हंस के दिखाओ जी। हाँ बिल्कुल, एकदम बैठ गया। हम तो धुआं में लाठी चलाते हो, वो भी। कौन महिला है जो अपने पति को जिंदगी में ये उलाहना ना देती हो कि कौन सा सुख दे दिया, कोई रोटी बनाने वाली लगा दी? ध्यान रखना, जो महिला किसी दूसरे की माँ को, किसी दूसरे की पत्नी को अपने घर में रोटियां बनाने के लिए उलाहना देती है, भावना रखती है, उसको कभी ना कभी इस संसार में एक भाव ऐसा जरूर आएगा जब स्वयं की रोटी के लिए दूसरे के यहाँ रोटी बनाना पड़ेगी। तुम दूसरे को गुलाम बनाना चाहे तो इसलिए नहीं तुम रोटी वाली बुला रहे हो कि बेचारी गरीब है? सही बताओ। और आज हम इसलिए भावना करते हैं कि बेचारी गरीब के बाल बच्चे पल जाएंगे। आहा, बड़ी परोपकारणी है जबलपुर की सेठानी है। यदि इतनी है तो उसको बिना रोटी बनवाए वेतन दे दो ना, वो दान में आ जाएगा।
रोटी बनवाने पर वेतन दोगे वो मजदूरी है, और बिना रोटी दे ये बनवाए वेतन दे दोगे वो दान है, उपकार है, पुण्य है, धर्म है। कौन महिला है जो कहे महाराज मैं गरीबों को रोटी दे देता हूँ, वेतन दे देता हूँ बिना रोटी बनाए? वो तो दान है, करुणा दान है। लेकिन पहले तो उसका पूरा कचूमर निकालोगे, पूरी रोटियां बनवाओगे, चूल्हे में झोंकोगे, सब करेगा, उसके बाद भी अब वो तो आप लोग जानते हैं, सारा समझ जाओ। दूसरे की रोटी बनाने की तुम्हारी ऐसी भावना, ऐसी भावना। इसी प्रकार कौन महिला चाहती है कि हमारे वो दिन आ जाए जब हमें 2 रोटियों के लिए दूसरों के जूठे बर्तन मांजना पड़े? नहीं चाहती ना। कौन महिला है जो ये नहीं चाहती कि मेरे घर में बर्तन मांजने वाली लग जाए? हर महिला का भाव है कि हमारे घर में बर्तन मांजने वाली हो, रोटी बनाने वाली हो, कपड़े धोने वाली हो, झाड़ू लगाने वाली हो, सब चाहते। यानी हर व्यक्ति एक चाह रहा है हम सारी दुनिया मेरी नौकर बन जाए लेकिन मैं किसी का नौकर न बनूं। यह है सबसे बड़ा पाप, यह है जैन धर्म के खिलाफ, यह है जैन धर्म की मूल रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना। सारे जैन क्रियाएं करो आप, जिनेंद्र के खूब पूजन अभिषेक करो आप, महाराजों को खूब आहार दान दो आप, लेकिन आपकी यदि ऐसी भावना है कि मैं किसी की दास नहीं बनूं, मैं किसी की नौकरी नहीं करूं और सारी दुनिया मेरी नौकर हो जाए, तो समझ लेना आप जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म लेकर जिनेंद्र को मानते हुए भी जिनेंद्र देव के आशीर्वाद के पात्र आप नहीं बन पाएंगे, आप लाभ नहीं ले पाएंगे, नहीं ले सकते। पहले तो आज इसलिए मैंने कहा था ये 10वें नंबर का कड़ा जिंदगी बदल देगा। 10वें नंबर का जो श्लोक है यह तुम्हारी जिंदगी को आकाश में पहुंचा देगा। 10वां नंबर श्लोक यदि समझ में आ गया तुम्हारा सारा मिथ्या चूर होकर के सम्यक दर्शन की भूमिका में खड़ा कर देगा। यदि ये श्लोक पूरे तत्वामृतांबर पाठ में यह श्लोक अपनी अंतरंग बुद्धि को पलट देता है, मिथ्यात्व को निकाल देता है, अहंकार की शिखर से उतार करके हमें चलना सिखा देता है। बहुत बड़ी चीज है शक्ति के अंदर। कौन है कब बताओ ये भाव किसके नहीं होते, किसके नहीं होते कि हमारे यहाँ नौकर लगे? क्या आपके भाव नहीं है कि हमारी दुकान पर 2 नौकर लग जाए? क्यों ना ये आशीर्वाद ले लो आज कि महाराज में भक्तांबर के बाद ऐसी स्थिति आ जाए कि मैं किसी की दुकान पर नौकरी करूं। महाराज कल तो आपने कहा था, अरे रात भर में पलट गया मामला। रात भर में तो दुनिया पलट जाती है, मेरे पलटने में कौन सी देर लगना। कल तो कहा था अमीर से गरीब से, और आज क्या कह रहे हो? क्यों ना इस श्लोक का अर्थ उल्टा ले लिया जाए और जितने लोग भक्तांबर में आए हैं इनकी ऐसी दशा हो जाए कि कल सब किसी दूसरों की दुकान पर नौकरी करे और दूसरे की गाड़ी के ड्राइवर बने। तुम चाहते हो मेरे वो दिन आए गाड़ी में ड्राइवर हो, मेरे वो दिन आए जो मेरी गाड़ी को पहुंचे, मेरे वो दिन आए मेरी दुकान पर 10 नौकर लगे। है भावना की नहीं है? क्यों है भाई? वो भी तो किसी का आदमी है, वो भी तो किसी का पिता है, वो भी तो जीव है। तुम उसको क्यों ऐसा गुलाम बनाना चाहते हो? और कान खोल करके सुन लेना ये बात, जो व्यक्ति दूसरों को नौकर बनाना चाहता है इसके इस संसार के काल में एक ना एक दिन उसे नौकर बनना ही पड़ेगा। जो चाहता है मेरी गाड़ी का ड्राइवर हो कोई दूसरा और मैं सेठ बनकर बैठा रहूं, ध्यान रखना एक दिन तुम्हें भी नौकर बनना पड़ेगा, ड्राइवर किसी सेठ की गाड़ी का। तुम चाहो किसी दुकान पर नौकर रख लीजिए, 10 नौकर, आपको नौकर बनना ही पड़ेगा। नियम से कोई दुनिया की ताकत टाल नहीं सकती। इसलिए आज पहले यह प्रतिज्ञा करो कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई हमारा गुलाम बन जाए, हम नहीं चाहेंगे कोई मेरा दास बन जाए, हम नहीं चाहेंगे कोई मेरे यहाँ नौकर आ जाए। नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। अपनी क्रिया अपने स्वयं करना। आप भी नियम ले लें, आज के बाद ये उल्हाना देना तो बंद ही कर दें, त्यागी कर दें। आप अपने पुरुष को, अपने परिवार के व्यक्ति को ये उलाहना नहीं दें कि कौन सी बर्तन मांजने वाली लगा दी, कौन सी झाड़ू पोंछा वाली लगा दी, कौन सी रोटी बनाने वाली लगा दी। सावधान सावधान सावधान। मैं बहुत करुणा करके कह रहा हूं, यदि ये उलाहना का तुमने त्याग नहीं किया तो तुम्हारे यहाँ नौकरानी लगेगी या न लगेगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी जरूर नौकरी के योग्य हो जाएगी। झाड़ू पोंछा वाली तुम्हारे यहाँ आएगी कि नहीं आएगी मैं नहीं कह सकता, श्रीमान जी से पूछ लेना।
लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, यदि यह भावना तुम्हारी है तो एक ना एक भाव तुम्हें ऐसा जरूर मिलेगा जो रोज 2 रोटियां खाने के लिए आपको किसी के घर में झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ये फरमान पत्थर की लकीर के समान अकाट मान लेना, कोई नहीं टाल सकता। टालने की किसी में ताकत नहीं है, ये कर्म का सिद्धांत है। इसलिए पहला त्याग करो। ये हम कभी ऐसा भाव नहीं करेंगे, कभी दूसरे का गुलाम नहीं बनाएंगे, कभी हम उलाहना नहीं देंगे। वो भी स्त्री है, हम भी स्त्री, वो किसी की माँ है, मैं भी किसी की माँ हूं, वो किसी की पत्नी है, मैं भी किसी की पत्नी हूं। आपको भी यही विचार करना है। दोनों एक विचार करो, पहले त्याग करो, संकल्प करो, चिंता मत करना। जैनी बिना नौकर के रहेगा ही नहीं, राजा बिना दास के रहेगा ही नहीं। लेकिन तुम तो त्याग करो पहले, बाद में मामला मैं सुलटाऊंगा। पहले महाराज आप पहले बताओ हमारी व्यवस्था क्या होगी। महाराज सारे मजदूरों को ऐसे बिगाड़ दोगे, तुम्हारी गाड़ी की ड्राइवरिंग कौन करेगा? यदि सारे मजदूरों पर मेरा बस चल जाए ना, मेरे पास शक्ति आ जाए तो एक को मजदूर नहीं रहने दूंगा, सबको सेठ बना दूंगा। एक को ड्राइविंग नहीं कर दूंगा, सबको गाड़ियां दिलवा दूंगा। एक को किसी का गुलाम नहीं रहने दूंगा। क्यों रखो गुलाम, वो भी जीव है और अपन में सोचने की शक्ति है। परस्पर उपग्रो जीवा नाम, हम उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं कि अपकार कर रहे हैं? पहले तो ये निर्णय करो भगवान। लेकिन चिंता मत करना, तुम इतना पुण्य लेके आए हो कि तुम्हें जन्म लेते ही तुम्हारे घर में 4 नौकर खड़े मिलेंगे तुम्हारा स्वागत करने के लिए। मिलेंगे चक्रवर्ती को 360 रसोइया मिलेंगे, वो पुण्य है तुम्हारा। तुम्हारा पुण्य इतना है कि जन्म लेते ही तुम्हें गाड़ी में ड्राइवर मिलेगा, तुम्हें पुण्य इतना है। तुम्हारा पुण्य इतना है कि तुम जिस घर में आई हो उस घर में पहले ही से रसोईयन मजदूरन मिली हुई है। अब उसको निकाल दें क्या? ध्यान रखना, कोई किसी को आज अपनी दुकान में से नौकरी से निकाल मत देना, उसके पेट पर लात मत मार देना, नहीं तो वो मेरे पास आ जाए, महाराज आपने क्या किया। हाँ, बहुत सावधानी से समझना, आज का प्रवचन बुद्धुओं को नहीं है, बुद्धिमानों के लिए है। होश में सुनना, नहीं तो आज ही जाके कहो बस मैंने धर्म समझ लिया, मैंने धर्म समझ लिया बहुत अच्छी तरह, अब मैं धर्मात्मा। सारे नौकर आज से सबकी छुट्टी। आफत मत कर लेना, ऐसी आफत मैंने की थी एक बार, मैं तो करते ही रहता हूँ, आफत का ही काम करता हूँ। एक बार गिरनार जी के पास में, गिरनार जी की घटना है, वो पालकी वाले होते ना, डोली वाले, तो एक व्यक्ति डोली से जा रहे थे, तो मैंने उनको व्यंग कर दिया, मैंने क्या धर्म कर रहे हो तुम, बंदर के तुम्हें क्या पुण्य लगेगा, किसी की छाती पर बैठ कर जा रहे हो, कंधे पर, पैदल चलो पैदल। क्या इसको देखो, ये पसीना पसीना हो रहा है, बिना उसके तो हम चल नहीं पा रहे। सीढ़ियाँ, गिरनार की सीढ़ियाँ थोड़ी कठिन हो रहे और बेचारे डोली बन के चल रहे। ये बात मेरा कहना था। मैं गिरनार जी से उतर रहे थे और डोली वाला कह रहा, महाराज जी आप मेरे और मेरे बाल बच्चों के दुश्मन है क्या? अरे तो मैंने कहा भैया क्या हो गया, मैं तो तेरे ऊपर दया कर रहा हूँ। अरे महाराज ये कहो कि गिरनार में आने वाला आपका हर भक्त डोली से जावे। और मैंने प्रैक्टिकल भी देखा कि जब सेठ लोग जाते ना तो डोली वाले 100 सीढ़ियां तक साथ चलते हैं, सेठ जी बैठ जाओ, सेठ जी बैठ जाओ, सेठ जी बैठ जाओ। यानी उनको डोली में बैठाने में उनका लाभ है और तुम्हारा डोली में बैठने में हानि है। वो तो ये चाहते। आप बताओ, मैं त्याग करा देता, कोई भी जैनी डोली में नहीं बैठेगा तो कितने का घर का हाल भूखे मर जाएंगे, कितने बच्चों की रोजी रोटी का सवाल होगा, बहुत अनर्थ हो गया। बाद में मेरी अकल आई, मैंने कहा ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, इन बच्चों को मजदूरी नहीं मिलेगी। आज तुम जाकर नौकर निकाल दोगे, ध्यान रखना, एक भी नौकर निकाल दिया तो मेरा दुश्मन है। हर व्यक्ति जितने नौकर हैं सब एक एक और लगाएगा आज से। आप लोगों के यहाँ जितने मजदूरी लगी हो, बर्तन मांजने वाली, रोटी बनाने वाली, वो सब एक एक और बढ़ा लेना। हाँ, किसी की पेट पर रोटी पर लात मारना, क्या भाव रखना। महाराज मैं इतना सक्षम हूं कि गाड़ी स्वयं चला सकता हूं,
मैं इतना सक्षम हूं कि मैं कपड़े धो सकता हूं, मैं इतना सक्षम हूं कि दुकान स्वयं चला सकता हूं, लेकिन मेरा भाव है कि जो पूर्व जन्म से पुण्य लेके नहीं आए, उन पुण्यहीनों के लिए हम अपनी कमाई का कुछ भाग उनको दे दें। बिना कमाई का देंगे तो ये निकम्बे हो जाएंगे, बिना कमाई देंगे तो ये प्रमादी हो जाएंगे, इसलिए थोड़ी सी बिना मेहनत के देंगे तो ये निष्क्रिय हो जाएंगे, इसलिए थोड़ी सी मेहनत कराता हूं और पूरा वेतन दे देता हूं। ये तो बहाना है राहत कार्य का। नरेगा 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 मरेगा क्या चलते वो बहुत सारे नाम चलते। महाराज जैनी देखना कैसे कहा, महाराज मैं इनको नौकर नहीं बना रहा हूँ, मैं इनको दास नहीं बना रहा हूँ, मैं इन पे हुकूमत नहीं चला रहा हूँ, मैं तो इनको राहत कार्य दे रहा, राहत कार्य। बेचारों को रोटी मिल जाए, इतना पुण्य तो है नहीं कि वो इतना पुण्य करके पैसा कमा ले, इसलिए मैं राहत कार्य दे रहा हूं। अब नौकरी कराई तो किस रूप में कराई? राहत कार्य के रूप में। आप भी रोटी बनवा लेना है, लेकिन किस में बनवाना? राहत कार्य में। हमें इनको पैसा देना है, किस बहाने से दूं? पैसा बांटूं तो ये गलत हो जाएगा, ये बिगड़ जाएंगे, ये निष्क्रिय हो जाएंगे, इसलिए मैं मेहनत करा करके पैसा दे देती हूँ। मेरा भाव है राहत कार्य का, इसके गरीब के बच्चे पल जाए, ये भूखी ना रहे। इसलिए नौकर घटाना नहीं है, नौकर बढ़ाना है, लेकिन क्या नाम से बढ़ाना है? राहत कार्य। एक बार राजस्थान में नारेली बन रहा था मंदिर, बोले एक भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, बोले महाराज इतना बड़ा विशाल क्षेत्र बन रहा है, आप राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं? मैंने तुमने को क्या कर लिया? बोले आप महाराजा हैं, मैं राजा हूं, राष्ट्र के लिए तो कुछ करना चाहिए, राष्ट्र की जनता के लिए। कितनी दुखी है जनता, कितनी गरीबी है, और आप इतना बड़ा क्षेत्र बना रहे हैं, आप इन गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं? राष्ट्र के लिए। मैंने तुमने क्या किया ये तो बताओ। उन्होंने यही कहा, महाराज देखो मैंने गरीबों के लिए नरेगा खोल दिया, हम ये कार्य कराते हो, पैसा बांटते हैं। मैंने कहा मूर्ख हो, ये मंदिर भी मेरा राहती कार्य तो है। तुम सड़कें बनवाते फिरते, हम मंदिर बनवा फिरते, तुम भी सड़कें बनवा के मजदूरी देते हो, हम मंदिर बनवा के मजदूरी देते हैं। सेठ का पैसा मंदिर के बहाने निकाल करके मजदूरों को दिलवा दिया, ये राहत कार्य नहीं तो और क्या है? ये सेठ वैसे तो निकालने वाले थे नहीं, उन्होंने कहा मंदिर बनाओ, भारी पुण्य लगेगा, स्वर्ग जाओगे। महाराज बना दूंगा, और बहाना क्या था? इस मंदिर के बहाने कितने मजदूरों को रोटी मिल जाएगी। तुम चिल्ला चिल्ला के राहत कार्य देते हो, हम मौन होकर गरीबों को राहत कार्य देते। बस इतना ही अंतर है। धर्म का कोई भी कार्य, ये पंडाल आपने लगाया, बोलो कितने लोगों को मजदूरी मिली? पंडाल वाले को पैसा गया कि नहीं? किसका गया? पहले मैं कहता कि जैनियों टेंट वालों को लो, तुम जाके 10,000 रुपया दे आना। महाराज जैसे फुकट का रखा है क्या है? अब वही 10,000 कैसे दिलवा दिया? महाराज जी का प्रवचन होगा, पंडाल जी अभी जा रहा हूं, 10 क्या 15 दे दूंगा। ये बहाने कहलाते हैं, मूल उद्देश्य होना चाहिए। अब जो आपके यहाँ मजदूर है, अब आई जैन धर्म की बात। पहली बात तो मजदूर लगाना, नौकर बनाना किस लिए? राहत कार्य। नाम क्या देना उसका? हुकूमत नहीं, मलकियत नहीं, दास्ता नहीं, गुलामियत नहीं। ये जितने हमारे यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, ये सब राहत कार्य में काम कर रहे हैं। ऐसी बुद्धि, ऐसा विचार तुम लाना। जैसे सरकार काम निकालती है, राहत कार्य के अंतर्गत आता है, ऐसे ही तुम्हें करना है। और जो आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आप देखना, भूत्या सतम, तुम्हारी भूति के आश्रित हैं, तुम्हारे धन के आश्रित हैं, तुम्हारी पुण्य के आश्रित हो गए हैं। अब उनसे तो नौकरी कराना, वो तो नौकरी करेंगे, वो तो तुम्हारी गाड़ी को चलाएंगे। बेचारा गरीब है, वो तो मजदूर है, चलाएगा तुम्हारी गाड़ी को। तुम पीछे गाड़ी में बैठे बैठे क्या करना? तुम पीछे गाड़ी में बैठे बैठे क्या करना? सोना नहीं, सोना नहीं। लो मैं तुम्हें काम देता हूं, और ऐसा काम दूंगा, यदि वो काम में तुम सफल हो गए, तुम्हारी जिंदगी में कभी ड्राइविंग करने का मौका नहीं आएगा। सारे ड्राइवर खत्म हो जाएंगे, तो तुम्हें रावण जैसा पुष्पक विमान आ जाएगा, लेकिन तुम्हें ड्राइविंग नहीं करना पड़ेगी। बस एक भावना भाना, हे भगवान मैं जैनी हूं, मैं दयालु हूं,
बस मैंने भक्तांबर पाठ का 10वां श्लोक पढ़ा हुआ है। बस मेरी जिंदगी में एक ही भावना है, जैसा सेठ मैं हूँ एक दिन मेरा ड्राइवर भी मेरे जैसा सेठ बन जाए। एक दिन ड्राइवर भी मेरी जैसी गाड़ी लेकर के स्वयं सेठ बन जाए, क्योंकि ये मेरे आश्रित है, ये मेरे अधीन है, ये मेरा नौकर है। ये मेरे नौकर का दुनिया में नौकरी तो दुनिया कराता है। हिटलर लोग भी नौकरी कराते हैं, बहुत हिटलर शाही में नौकरी कराते हैं, लेकिन जैनी के नौकर की कुछ तो विशेषता होना चाहिए। दास तो दुनिया बना देते हैं, जैनी के नौकर की एक विशेषता होती है कि जो जैनी सेठ होता है वो निरंतर एक भावना भाता है, ये नौकर जो मेरे अधीन है ये एक दिन मेरे समान बन जाए। और आज हम बना तो लेंगे वो तो ठीक है, पर ड्राइवर कहाँ मिलेंगे ये बताओ। सारे लोग सेठ बन गए तो मैंने कह दिया ना, तुम भावना भाव, तुम्हें मैं ऐसी गाड़ी दिलाऊंगा जिस गाड़ी में ड्राइवर की बस यूं करोगे तुम्हारा गाड़ी में पैर रखोगे और विमान चल जाएगा। विमान मिलेंगे देवताओं का। किनको मिलते हैं देवों के विमान? कौन जन्मता है देवों में? उन्हीं को मिलते हैं देवों के विमान जिन्होंने पीछे बैठे बैठे ये भावना भाई है कि हे भगवान मेरा ड्राइवर भी मेरे जैसा सेठ बन जाए, इसकी भी गरीबी दूर हो जाए। देखो तो इसके यदि काश इस स्थान पर मैं होता तो मेरी वेदना कितनी होती। अपनी रोटी के लिए, बच्चों को पालने के लिए दूसरे की गाड़ी चलाना पड़ रही है। यदि मैं होता तो मैं ये सहन नहीं कर पाता। हे भगवान मेरा ये नौकर है, ड्राइवर है, बस मैं भावना भाता हूं। जितनी देर वो गाड़ी चलावे उतनी देर तुम्हें क्या भावना भाना है? क्या भावना भाना है? कि मेरा ड्राइवर मेरे जैसा सेठ बन जाए। बस चिंता मत करना, चिंता मत करना। वो उसकी ड्राइवर, वो ड्राइवर सेठ बने या ना बने उसकी किस्मत वो जाने। लेकिन तुमने यदि ऐसी भावना भाई है तो मैं गारंटी से तुम्हें देता हूं कि तुम्हें जन्म जन्मांतरों तक रोटी के लिए किसी का ड्राइवर नहीं बनना पड़ेगा। उसकी किस्मत बोले तुम भर भावना भाव। इसी प्रकार जब वो तुम्हारे घर में रोटी बना रही है तुम्हें क्या विचार करना? सोना है उस समय, टीवी देखना है उस समय तुम्हें दो कार्य करना है। पहला कार्य सोचना है देखो मैंने कितना पुण्य किया, कितना पुण्य किया होगा। तुम बहुत कीमती हो, तुम्हारा समय का मूल्य बहुत ज्यादा है। कर्म ने सोचा ये बहुत कीमती महिला है, ये धर्मात्मा है, इसकी जिंदगी रोटी बजाने नहीं गुजरेगी, इसकी जिंदगी कपड़े धोते नहीं गुजरेगी, इसकी जिंदगी बर्तन मांजते नहीं गुजरेगी। ये महिला बहुत मूल्यवान है, इतना मूल्यवान है जितना समय इसका रोटी बनाते गुजरेगा इतना समय इसकी भगवान की माला फेरने में गुजरेगा, पूजा करने में गुजरेगा, स्वाध्याय में गुजरेगा। पूर्व भाव में तुमने जरूर ये भाव किए होंगे, हे भगवान कहाँ की मेरी किस्मत फूटी है कि जिस समय प्रवचन चल रहे हैं, मेरे नगर में प्रवचन चल रहे हैं और मुझे रोटी बनाने के कारण प्रवचन नहीं सुन पा रही हूँ, बर्तन मांजने के कारण बर्तन मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा भाव तुम्हें आया होगा। तभी कर्म ने कहा अच्छा लो मैं तुम्हें ऐसे कुल में भेजता हूँ जहां तुम्हें रोटी के कारण, झाड़ू को पोंछा के कारण से तुम्हारा धर्म नहीं छूटेगा। जाओ, जिस घर में जाओगे वहीं जन्म से ही तुम्हें झाड़ू पोंछा लगाने वाला मिलेगा। ये कर्म ने तुम्हें बहुत बड़ी भावना दी और तुम जैसे ही तुम्हारे नौकर बन गया, बताओ जितनी देर वो रोटी बनाती है रसोईयन उतनी देर तुम क्या करती हो? हिसाब दो आज क्या करती हो? है पिक्चर देखते, घूमने जाते हैं, सोते हैं आराम से। सावधान हो जाओ, वो समय तुम्हें कर्म ने धर्म करने के लिए दिया था, वो समय तुम्हें पाप करने के लिए नहीं दिया था। और एक बार कर्म को जिसने धोखा दिया, कर्म कहता है एक बार धोखा दे ले मैं तुझे 10 बार दुख दूंगा। बोलो वो बर्तन मांज रही है, तुम क्या कर रही हो? वो झाड़ू लगा रही नौकरानी, तुम क्या कर रही हो? वो तो मिली है तुम्हारे पुण्य से, तुम उस समय वो बर्तन मांज रही हो। भगवान कितने भाग्य हैं, जिस समय ये बर्तन मांज रही उस समय मैं माला फेर रही हूँ। ध्यान रखना, आपका सेठानीपना, आपका सेठपना दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, क्योंकि आपने नौकरों के द्वारा किए हुए काम पर यदि आपके पुण्य का उदय नहीं होते तो उस समय आप क्या कर रही होती?
बोलो। झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा कर रहे होते, तुम क्या कर रहे होते? बोल तुम कर रहे होते। लेकिन तुम्हारे पुण्य के उदय हैं कि जिस समय मेरा समय जो था वो धर्म में निकल रहा है। एक बात। दूसरी बात, जब वो रोटी बनाए, जब वो तुम्हारे जूठे बर्तन मांजे, उस समय तुम्हारा चिंतन, हे भगवान ये संसार कैसा है, हे भगवान ये संसार कैसा है। मैं भी औरत हूं, ये भी औरत है, ये भी जीव है, मैं भी जीव हूं। बर्तन जूठे मैं कर रही हूं और मांझ ये रही है। भगवान इतना अन्याय आपके दरबार में, इतना अन्याय इस दुनिया में, इतना पक्षपात इस दुनिया में। एक बर्तन जूठा कर रही है, दूसरी साफ कर रही है। एक घर को गंदा कर रही है, दूसरी झाड़ू लगा रही है। एक कपड़े गंदा कर रही है, दूसरे साफ कर रही है। एक का पेट भरना है और दूसरी अग्नि के सामने रोटी बना रही है। ये कैसा अन्याय भगवान, ये कैसा इस प्रकृति में अन्याय है। ये भी तो किसी की माँ है, ये भी तो किसी की बहन है, ये भी तो किसी की पत्नी है, ये भी तो भारत की नागरिक नारी है, ये भी तो मातृशक्ति है, ये भी तो मातृशक्ति है। बस उसी समय तुम्हारे मन में इतना अच्छा भाव आ जाए और भाव करके तुम जब मंदिर जाओ तो कहना भगवान मैंने 10वां श्लोक पढ़ना, अपने लिए नहीं पढ़ना, अभी 10वां श्लोक पढ़ना, भगवान मैं संपत्ति वाली हूं, मेरा पुण्य है। आज मैं एक नमोस्तु करती हूँ, एक श्रीफल चढ़ाती हूँ, एक माला फेरती हूँ कि मेरे आश्रित जो नौकरानी है वो मेरी जैसी सेठानी बन जाए, मेरे जैसी धनवान बन जाए, उसे अपने बच्चों के लिए दूसरे के जूठे बर्तन न मांजना पड़े, ऐसा इसके पुण्य का उदय आ जाए क्योंकि इसने मेरे यहाँ नौकरी की है। यदि ऐसा नहीं कर सकते हो, यदि ऐसा नहीं कर पाए तो फिर पूज्यवर मानतुंग आचार्य कहते हैं किम व्याभूत्या सतम यह नात्म समम करोति। उन धनवानों के यहाँ नौकरी करने से क्या फायदा है, उन धनवानों के यहाँ चाकरी करने से क्या फायदा है। जो धनवान अपने अधीन को अपने समान नहीं बनाने का भाव करते हैं, कोई मतलब नहीं, तुम्हारा जैन होने से कोई मतलब ही नहीं है, भगवान की जयकारा बोलने से कोई मतलब नहीं है, मुझे नमोस्तु करने से भी कोई मतलब नहीं है। मतलब जब है जब आज हर व्यक्ति अपने अधीनस्थ को, जो तुमसे गरीब है, उसको अमीर बनाने का भाव करेगा। जो तुम्हारा नौकर है, जो भी तुम्हारे अधीन है, उन सबको अपने समान बनाने का भाव करेगा। जो बने या नहीं बने, लेकिन तुम्हारी ऊंचाइयां तो बढ़ जाएंगे, बहुत ऊंचे हो जाओगे, बहुत ऊंचे जाओगे। आज जितने सेठ हो कल इससे कई गुने सेठ बन जाओगे क्योंकि तुमने नौकर को सेठ बनाने का भाव किया है। यही तो जैन दर्शन की विशेषता है। शोषणवाद इसे तो कहते हैं कि हम तो नौकर नहीं बनना चाहते लेकिन दूसरे को नौकर। और समाजवाद क्या है, करुणा क्या है, ना हम नौकर बनना चाहते हैं ना हम अपने नौकर को नौकर रखना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा नौकर भी एक दिन सेठ हो जाए और गर्व से कहना देखो ये सेठ बन गया। बोले क्यों नहीं बनेगा, मेरा नौकर था ना। क्यों नहीं बनेगा, मेरा मुनीम था ना। क्यों नहीं बनेगी सेठानी, मेरे यहाँ नौकरी की थी ना, मैंने तो भावना इसके लिए भाई थी, आज मेरी भावना सफल हो गई। यदि इतना उदार दर्शक हो तो 10वां श्लोक सफल हो गया, सार्थक हो गया। और ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा चमत्कार होगा कि दुनिया में कोई गरीब रहेगी नहीं। तुम अमीर बनो, रिलायंस डायरेक्टर बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, क्या चिंता हुआ। तो धीरू भाई अपना है, अपने देश का नागरिक है, बन जाओगे, तुम उससे भी आगे निकल जाओगे। और बस तुम एक नियम, एक साधना शुरू कर दो। तुम जिसके नीचे हो, तुम ऊपर वाले के ऊपर बढ़ना चाहते हो, पहले एक काम करो, जो तुम्हारे नीचे है उसको बराबरी में बैठा लो, आगे का काम मैं कर दूंगा। तुम नीचे, तुम्हारी घुटन हो रही है, नीचे तुम तड़प रहे हो, मेरे ऊपर भी कोई है, मेरे ऊपर भी कोई है। तुम पड़ोसी का मकान देख करके बहुत दुखी हो ना, हाँ महाराज बहुत दुखी है, उसके पास 3 मंजिल है, मेरा 3री मंजिल मैं बनवा दूंगा, इससे ज्यादा और क्या गारंटी लूं। क्या कह रहा हूं, मैं बताऊंगा रास्ता 3री मंजिल कैसे बनना। 3री क्या, उसकी 3 रह जाएंगी, तुम्हारी 4 हो जाएंगी। बस तुम एक नियम ले लो,
पड़ोसी की दूसरी तरफ देखो, उसकी एक मंजिल है, तुम उसकी दूसरी मंजिल बराबरी की कर लो, आगे की मैं बढ़वा दूंगा। पड़ोसी की एक मंजिल है तो वहां तो तुम बद्दुआ दे रहे हो, इसकी मंजिल ना बढ़ जाए, और पड़ोसी की ऊंची मंजिल है तो जल रहे हो कि मेरी मंजिल ऊपर कैसे उठ जाए। जब तक तुम पड़ोसी की मंजिल को उठा करके अपनी बराबर मंजिल बनाने का भाव नहीं करोगे, तब तक तुम पड़ोसी की मंजिल से बराबरी नहीं कर पाओगे। ये तरीका है अमीर बनने का। तुम जितने अमीर बनना चाहते हो उतना तुम मांग लो, लेकिन जो तुमसे गरीब हैं पहले उनको अपने बराबरी का तो बनाओ। यदि ये सिद्धांत लागू हो गया, तुम चिंता मत करना, जो अमीर तुम बनना चाहते हो वो भी मेरे पास आएगा। उसको भी मैं क्या पढ़ाऊंगा, तुम्हें भी पढ़ा रहा हूं, उसको भी पढ़ाऊंगा कि देखो तुम्हें अपने से नीचे वालों को अपनी बराबरी पर लाना है तो तुरंत मान जाएगा तुम्हें अपनी बराबरी का, लेकिन मैं एक शर्त लगा दूंगा कि उसी को अपनी बराबरी का बनाना जिसने नीचे वाले को अपनी बराबरी का बनाया हो, और तुमने नहीं बनाया है तो फिर मैं तुम्हें बनाने वाला नहीं हूं। धर्म की दृष्टि से देखें हम तो भगवान, जैन दर्शन के भगवान एक ही बात बातें हैं। जिनेंद्र देव इसलिए प्रसन्न नहीं है कि तुम उनको नमोस्तु करते हो, जयकार करते हो, वो कहते कोई भक्त नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जिनेंद्र देव कहते हैं मेरा सच्चा भक्त वही है जो मेरे पद का दावेदार हो, मेरे समान बनना चाहता हो। और देखो कितनी है लोक नीति क्या है, जो किसी के पद का दावेदार हो वो एंटी ग्रुप, ये हमारा विरोधी है। बोले क्यों भाई, क्यों विरोधी है? महाराज ये मेरे पद का दावेदार है। और महावीर क्या कह रहे हैं, मेरा सच्चा भक्त कौन है, जो मेरे पद का दावेदार है। हे भगवान, आपका नात्यत भुवम भुवन भूषण भूतनाथ भूतई गुणई भोगी भवंत मविष्टुवंता, आपको चाहने वाला यदि सच्चे गुणों की भक्ति करता है इस पृथ्वी पर, तुल्या भवंती भवतो ननु ना अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है जो आपके समान न बन जाए। वंदे तद्गुण लब्धे। इसलिए आज मैंने कहा था, कल कहा था, धर्म की दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से, तीन तरफ से मैंने धर्मात्मा जीव की लक्षण बनाई, तीन तरफ से धर्म बनाया। प्रकृति को इसलिए इस प्रकृति को धर्म कहते हैं कि हर बुराई को अपने में ग्रहण करके अच्छाइयां लौटा देती है। इसलिए पंच स्थावरों से बनी हुई यह सृष्टि प्रकृति के नाम से जानी जाती है, माँ के नाम से जानी जाती है, नेचुरलिटी के नाम से जानी जाती है, स्वभाव के नाम से जानी जाती है। और आप जीव भी यदि आप धर्मात्मा बनना चाहते हैं समाज की दृष्टि में, तो आप जिनमें कमियां हैं, पुण्यहीन हैं, उनको जैसे बने तैसे पुण्यवान बनाओ तो समाज की दृष्टि से। और यदि आप सच्चे धर्मात्मा हैं तो अपने भक्त को भक्ति करते देखकर प्रसन्न मत हो। नमोस्तु करते समय तुम प्रसन्न नहीं हो। देखो ये कम से कम नमोस्तु कर रहा है। जैन गुरु, जैन साधु, जैन भगवान आपके नमोस्तु से कभी प्रसन्न नहीं होता। मालूम, मैं अपनी अंदर की बात बताऊं, जैन दर्शन की। तुम्हारा लड़का यदि किसी के यहां जाकर के किसी के अधीन नमोस्तु कर रहा हो, तो उसकी नौकरी कर रहा हो, तो भगवान मेरा ये बेटा, क्या इसकी जिंदगी दूसरों की गुलामियत करने का है, सेवा करने का है? इसी प्रकार जब तुम जिनेंद्र को नमोस्तु करते हो, मुनियों को नमोस्तु करते हो, भक्ति करते हो, तब मालूम हमारी कितनी वेदना होती है, कितनी वेदना होती है, कितनी तकलीफ होती है जैन दर्शन को, जिनेंद्र को। ओहो धन्य है, इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है। हे भगवान, क्या करूं, कैसे करूं? ये चेतन भगवान आत्मा भगवान बनने की योग्यता रखता है, और आज ये दास बना हुआ नमोस्तु कर रहा है। हे भगवान, है कोई ब्रह्मांड की शक्ति है, मेरे इस भक्त को भगवान बना दो, ये भक्त मेरे जैसा भगवान बन जाए, ऐसा जिनेंद्र देव का उपदेश है। प्रत्येक जिनेंद्र देव यही कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न नहीं हूं, मैं प्रसन्न उस दिन होऊंगा जिस दिन तुम्हारी भक्ति भगवान के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। भक्त नहीं,
भगवान के रूप में प्रसन्न होंगे। लेकिन भक्ति के बिना मत सोच लेना, ये तो मार्ग है, साधन है। मार्ग में चलने वाले व्यक्ति की हर व्यक्ति चिंता करता है, निश्चिंत कब होएगा? जब मंजिल पर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार भक्ति जब तक आप कर रहे हो, हम लोग बहुत दुखी होते हैं। तुम भी मुनि बनने के योग्य हो, और क्या कर रहे हो? मुनियों के पैर धो रहे हो, नमोस्तु कर रहे हो। हम जानते हमारा कैसा जी दुखता है। जब आप पैर धोते हो ना पाद प्रक्षालन, तुम फूले नहीं समा रहे, बड़ा धन हो गया, आज महाराज के पैर धो लिए, और हमारी हालत क्या हो गई तुमने पूछी? तुम तो फूले नहीं समाए और हमारी हालत हो गई, हे भगवान ये भी मनुष्य है, ये भी उच्च कुलीन है, कहाँ ये पैर धोने में लगा है? इसके अंदर तो वो योग्यता है, इसके चरण धोने योग्य हैं। ये कब बनेगा? जब तुम पैर धोते हो तब साधु आशीर्वाद देता है, इसके चरण भी कब योग्य होंगे? जिसकी सारी दुनिया इनके पैर धोएगी, जब तुम साधु के पैर धोते हो। ये पैर धोने में जिंदगी निकाल देगा। ये तो वो शक्ति है इसके पैरों में कि जहां पैर पड़ेंगे वो तीर्थ हो जाएगा। तो हम भाव, तुम पैर धोने में प्रसन्न हो और मैं दुखी हूं कि ये पैर ही धोता रहेगा जिंदगी भर, आहार ही देता रहेगा जिंदगी भर। अरे जैन कुल में जन्म लेने वाले को आहार देने की योग्यता नहीं है? जैन कुल में जन्म लेकर, जबलपुर में जन्म लेकर, आर्यखंड में जन्म लेकर तुम्हारी योग्यता आहार देने लायक नहीं है। तुम्हारी योग्यता तो आहार लेने लायक है, लेने लायक। और आहार लेने वाला व्यक्ति आहार दे रहा है। बताओ डिमोशन है कि प्रमोशन? तो अब मैं कैसे खुश हूं तुम्हारे आहार लेकर के। तुम आहार देते हो, मैं कहता हूं भगवान कहाँ के कर्म फूटे इसके। तुम क्या कह रहे हो? आओ भाग्य मेरे उदय आयो, आज महाराज को आहार दिए हमने। और मुनिराज कह रहे हैं भगवान इसे कहाँ कर्म फूटे, ये कहाँ आहार देने में लगा है? इसकी तो पर्याय वो मिली है 84 लाख योनियों में कि ये चाहे तो इस पर्याय में आहार लेने की योग्यता है, देना का नहीं। देना श्रेष्ठ है कि लेना? जल्दी बोलो, समय हो रहा है। देना श्रेष्ठ है कि लेना है? लेना है। तो तुम क्यों नहीं ले रहे? यही तो दुख है हमें, यही तो दुख है। उस लायक क्यों नहीं हो तुम? लाके आगे ना क्यों लगाए हुए हो? लायक लायक के आगे ना क्यों लगाए हो? यही तो दुख है हमें, यही तो दुख है कि तुम लायक थे लेकिन तुमने अपनी कमजोरी से लायक के आगे क्या लगा दिया? तुम ही बोलो ना। तो ना हटा दो, ना हटा दो, फिर क्या बन जाएगा? लायक है। ये जैन दर्शन की विशेषता। इस 10वें काव्य में जितना चिंतन करो, वो धन्य है महावीर जो हर भक्त को अपने जैसा बनाने का, हर भक्त को भगवान बनाने का, हर भक्त को अपनी बराबरी पर बैठाने का अधिकार देते हैं। महावीर दास बनाने में खुश नहीं है, महावीर मालिक बनाने में खुश है। महावीर भक्त बनाने में खुश नहीं है, महावीर भगवान बनाने में खुश है। ये विशेषता इसमें बताना थी, इसलिए अमीर बनने का रास्ता बता दिया कि नहीं? तो नहीं बताया? बता दिया। सेठ बनने का बता दिया कि नहीं? बता दिया। चले हम आगे चले।